कृष्णम वंदे जगत गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए बहुत ही शानदार और मनमोहक प्रसंग के साथ आपके सामने हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे साथियों को भेजें जो इनकी कीमत समझते हों, क्योंकि बहुत ही अनमोल चीज़ें हैं जो आप अपने साथियों को शेयर करेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि पापी मौज में है, पुण्यात्मा कष्ट में। ये कैसा न्याय? ईश्वर है भी या नहीं? आपके मन में कभी कभी ऐसे प्रश्न आते होंगे, मैं तो इतनी पूजा पाठ भक्ति भाव में लीन हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? भगवान सारी परेशानियाँ मुझे ही क्यों देता है? दुष्ट लोग इतने सुखी रहते हैं और धर्मात्मा ही सारे कष्ट भोग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यदि ऐसा ही ईश्वर का न्याय है तो मैं क्यों मानूं उन्हें, क्यों भजूं, क्यों जपूं, क्यों पूजा करूं? ईश्वर के पास तो न्याय है ही नहीं। ईश्वर तो निष्ठुर है, पत्थर की मूर्तियों में बस के पत्थर हो गए हैं, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते रहते हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आना आम बात है, खासकर तब जब वे बहुत परेशान होते हैं और दूसरों को सुखी देखते हैं। मनुष्य अपने सुख से नहीं, दूसरों के दुख से सुखी होता है और अपने सुख से सुखी नहीं होता। अपने दुख से ही संसार को व्यर्थ, यह सब स्वाभाविक है। तो आपके मन में जो प्रश्न आते हैं, आज उनके निदान का कुछ प्रयास किया जाए। ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत ही शानदार प्रसंग है। बहुदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग था। नंदभद्र तीनों समय कपिलेश्वर भगवान की नित्य पूजा किया करते थे। नंदभद्र कम से कम लाभ लेकर माल बेचा करते थे और ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार रखते थे। गलत माल और बुरा सामान नहीं बेचते थे, जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा था। सब नंदभद्र का सदाचारी, संपन्न, सुखमय जीवन की प्रशंसा करते थे। नंदभद्र के पड़ोस में रहने वाला सत्यव्रत, जो बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी था, उनसे जलता था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंदभद्र का कोई दोष दिख जाए तो उसे धर्म के मार्ग से गिरा दूं। नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाना और सदा उनके दोष ही ढूंढते रहना उसका स्वभाव बन गया था। दुर्भाग्यवश अचानक क्या होता है, नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। नंदभद्र ने दुर्भाग्यमान शोक नहीं किया। पुत्र के बाद उनकी पत्नी कनका गंभीर रूप से बीमार हो गई। नंदभद्र पर विपत्तियां आई देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा, शायद नंदभद्र को धर्म से भटकाने का यही मौका है, लाभ लिया जाए। उसने नंदभद्र को सांत्वना देने का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को यह दुख उठाना पड़ रहा है। लगता है कि धर्म कर्म सब ढकोसला है। कई बार सोचा कि मैं तुमसे कहूँ, संकोचवश कहा नहीं। दिन में 3 बार पूजा स्तुति सब व्यर्थ है भैया। नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से कोई अच्छा फल तो मिला नहीं। इकलौता पुत्र और पत्नी भी बीमार हो गई। भगवान होते तो क्या ऐसा फल लेते? पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। नंदभद्र, तुम्हें तो मेरी यही सलाह होगी कि झूठे धर्म कर्म को छोड़ दो, आनंदपूर्वक खाओ पियो भोगो, यही सत्य है। सत्यव्रत की बातों पर नंदभद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री बीमार नहीं होते? जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति जताते हैं, पर दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। अतः धर्म का पालन करने वाला ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है। ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। सत्यव्रत ने उसे टोक कर पूछा, देवता तो हैं, दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, देवता आपके पास आकर याचना नहीं करेंगे कि हमें आप मानिए। बातचीत बहस में बदलने लगी, दोनों में विवाद होने लगा। नंदभद्र अधिक विवाद नहीं करना चाहते थे, उठकर चले गए। पर उनके मन में यह विचार आया, भगवान सदाशिव का साक्षात्कार करके पूछूं, आपके बनाए संसार सुख दुख
जन्म मरण आदि क्लेश क्यों हैं, ये दोष रहित क्यों नहीं है। नंदभद्र शिव मंदिर आए, कपिलेश्वर भगवान की शिवलिंग की पूजा, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सोचा कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा। लगातार 3 दिन और 3 रात नंदभद्र ऐसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। वह गलित कुष्ठ का रोगी भयानक पीड़ा से करा रहा था। उसने नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी लग रहे हैं। नंदभद्र ने अपना संकल्प उसे बताया। बालक ने कहा, अनचाहे का मिलना और मनचाहे का बिछुड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है, मानसिक से कष्ट से शारीरिक कष्ट होता है और शरीर से मन को कष्ट होता है। स्वाभाविक है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फिर क्या किया जाए, नंदभद्र ने पूछा। बंधुवर, औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, लेकिन मानसिक कष्ट को ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। मस्तिष्क को यदि ज्ञान की सही खुराक दी जाए तो वह कष्ट मुक्त हो जाता है। बालक से ज्ञान भरी बात सुनकर नंदभद्र ने फिर पूछा, ज्ञानी बालक, आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक प्रश्न है। इस लोक में पापी मनुष्य भी इतने धनी और सुखी क्यों होते हैं, जबकि उन्हें तो उनके कर्मों के कारण कष्ट में होना चाहिए था। भगवान के विधान में यह दोष क्यों है? बालक ने गंभीरता से कहा, सुख और दुख किसे कहते हैं, यह समझ का फेर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। बालक बोला, संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वे जिनके लिए इस लोक में तो सारे सुख सुलभ हैं, धन दौलत सत्ता प्रभाव बाहुबल सब कुछ, परंतु परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके पूर्व जन्मों के जो पुण्य शेष हैं उसे वे इस लोक में भोग रहे हैं, लेकिन वे नए पुण्य नहीं कमाते। ऐसे लोगों का सुख भोग केवल इसी लोक तक है। अगले जन्म के लिए वे कुछ शेष छोड़कर नहीं जा रहे, तो उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर वे आज कांपने लगे। दूसरे वे लोग जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुण्य है ही नहीं। वे तपस्या करके नए पुण्य कमाते हैं, उससे परलोक में सुख का भोग प्राप्त होता है। तपस्या से अर्थ केवल देव साधना ही नहीं, कर्म साधना भी तप है। उचित कर्म किसी भी तप से कम नहीं, क्योंकि संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर साधना से ज़्यादा कठिन है। अपना कर्म भगवान की पूजा समझ के करना बहुत बड़ी कठोर साधना है। तीसरे वे लोग हैं जिनके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी सुख भोग मिलता है, क्योंकि उसका पहले किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है और इस लोक में आकर भी वे उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म तप से नए पुण्य अर्जित करते हैं। ऐसे लोग को बहुत कम मिलते हैं। चौथे वे लोग जिनके लिए न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में, क्योंकि उनके पास पहले का भी कोई पुण्य नहीं है और इस लोक में भी वे पुण्य नहीं कमा पा रहे। ऐसे नीच जनों को धिक्कार है। वे सर्वथा छोड़ने के त्यागने के योग्य हैं और इस लोक में अपमानित होते हुए जीवन बिताते हैं और न जाने कितने जीवन ऐसे ही बीतेंगे तब तक जब तक कि मेरी तरह किसी तपस्वी का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वैश्वर, आप अपने पड़ोसियों मित्रों द्वारा कही हुई बात को मन में रखो ही नहीं, उन्हें तो अपने कान में भी प्रवेश न करने दो। आप इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लग जाएं, जिससे आप जन्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक छोटे के से बालक के मुख से ऐसी ज्ञानमयी रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका सारा भ्रम, सारी शंका का निवारण हो चुका था। चकित होकर पूछा, आप कौन हैं, आपका परिचय दें, आप यहाँ कैसे पधारे? आपने मेरे सब संदेह दूर कर दिए। इतनी सी आयु में इतना ज्ञान आपको कैसे सुलभ हुआ? बालक ने कहा, पूर्व जन्म में मैं अहंकारी, पाखंडी, व्यभिचारी था, जिसके चलते मैं वर्षों से नीच योनियों में भटका। भगवान व्यास देव की कृपा से वे हर योनि में मुझे मुक्ति मार्ग बता देते थे। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में मरूंगा। आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा।
वह स्वर ज्ञान का आयु से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर को जिसे ज्ञान प्रदान करना होता है, किसी को माध्यम बनाकर अपने भक्तों को जागृत करना होता है, उसे वह चुन लेता है। वह कोई भी हो सकता है, मेरे जैसा कुष्ठ पीड़ित जीव भी, अतः सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और ज्ञान जिससे भी मिले उसके प्रति विनम्रता का भाव रखना चाहिए। ज्ञानवान बनाए रखते हैं, किसी न किसी को भेजते रहते हैं। इतना बताकर बालक ने सूर्य मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया, क्योंकि कुष्ठ निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जप ही किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने भी सूर्य की उपासना से कोढ़ से मुक्ति पाई थी। 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। नंदभद्र को जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया था। शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दिया तथा अंत में जीवन मरण से मुक्ति पाकर भगवान शिव का साक्षात्कार प्राप्त किया। बोलो भोलेनाथ की जय। इस प्रकार स्कंद पुराण में यह कथा है और आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आई होगी। जीवन में अमल लाएं, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करके आज हम यहाँ पहुँचे हैं और बचे हुए शेष जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान की शरणागति होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया। अपने पात्र सभी मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।